लाडली बहन योजना के तहत यदि आपको भी लाभ दिया जाता है तो आपको मैं बता दूं 11वां किस्त का राशि जो है आपके अकाउंट में बहुत जल्द ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो पूरा जानकारी देने वाला हूं 11वीं किस्त से संबंधित, और आप लोग को साथ में ये भी बतलाऊंगा इस योजना के तहत आपको कितने रुपए तक जो है यहाँ पर लोन निकाल सकती है अपने आर्थिक विकास के लिए। तो मैं सारा जानकारी देने वाला हूँ लाडली बहन योजना के बारे में, और इससे रिलेटेड जो है कितना किस्त अब तक मिल चुका है। यदि आपका लाडली योजना में नाम नहीं है तो किस प्रकार से आप लोग नाम जोड़वाइएगा। और ये लाडली योजना जो है कि आप पूरे भारत भर की महिलाओं के लिए लागू है। तो मैं सारा जानकारी आप लोग को आज के इस वीडियो में बतलाने वाला हूं। तो बस आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा बेहतरीन तरीके से देखिएगा, तभी जो है आप लोग को समझ में आएगा ये लाडली बहन योजना क्या है, इसके तहत जो है कितने रुपए का धनराशि जो है दिया जाता है, और इसके साथ जो है कितने लाख रुपए तक जो है आप लोग को लोन दिया जाएगा। तो सारा जानकारी आप लोग को आज के सेशन में मिलेगा। बस आप लोग कंटिन्यू इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिएगा। आइए हम लोग समझते हैं कि ये लाडली बहन योजना कहाँ से शुरू किया गया है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, सभी पॉइंट को हम लोग समझते हैं यहाँ पर बेहतरीन तरीके से। सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल में पहली बार हैं और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब सभी लोग जरूर कर लेंगे। महाराष्ट्र में लाडली बहना योजना शुरू हुई थी। इस योजना को मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत प्रत्येक महिला लाभार्थी को हर महीने 1500 रुपए की आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाती है। अब तक इस योजना की 10वीं किस्त जारी की जा चुकी है और महिलाओं को इसकी 11वीं किस्त का तारीख को लेकर बेसब्री से इंतजार है। योजना की शुरुआत जुलाई 2024 में हुई थी और अब तक लाखों महिलाओं को इस योजना का फायदा मिल चुका है। यहाँ पर देखिए पूरा जो है आप लोग को बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास किया गया है कि प्रत्येक महीना जो है महिलाओं को लाडली बहन योजना के तहत 1500 रुपया मुहैया कराया जाता है, और साथ में जो है ये 11वां किस्त आने वाला है। तो ये भी बात यहाँ पर बताया गया है। यानी अब तक जो है 10 किस्त मिल चुका है, यानी आप लोग को जो है 15,000 रुपये का धनराशि मिल चुका है। यहाँ पर साफ साफ स्पष्ट कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है, इस बीच महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि लाडली बहन योजना के तहत अब महिलाओं को आर्थिक सहायता के साथ लोन की सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी। यानी इस योजना के तहत जो है महिला को बढ़ावा देने के लिए, महिलाओं को आर्थिक बढ़ावा देने के लिए उनको अब यहाँ पर क्या दिया जाएगा, तो लोन भी दिया जाएगा। लोन का धनराशि कितना तक रहेगा आप लोग को मैं अभी बतलाने वाला हूँ। तो चलिए आप लोग इस वीडियो को पूरे तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं बताया गया है मुहैया कराई जाएगी ताकि राज्य की महिलाएं अपना कारोबार शुरू कर सके। यह योजना मध्य प्रदेश की लाडली बहन योजना की तर्ज पर ही है। इसे महाराष्ट्र में 2024 में लॉन्च किया गया था। अब यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ा रही है। आई होप ये सही पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका है कि जो लाडली बहन योजना है ये सबसे पहले तो मध्य प्रदेश में स्टार्ट किया गया था। उसके बाद जो है महाराष्ट्र सरकार भी अपना ली है और इसके तहत जो है ऑलरेडी 10 किस्त दे चुकी है सभी महिलाओं को, और 11वां किस्त का नंबर लग भी गया है। यहाँ पर देख सकते हैं महिला लाभार्थी को मिलेंगे 40,000 का लोन। यहाँ पर 40,000 जो है मैक्सिमम यहाँ पर बताया गया है कि 40,000 का लोन जो है इस योजना के तहत प्रत्येक महिला को दिया जाएगा। इसके लिए तो आर्थिक विकास के लिए। मराठी गोल्ड में छपी एक अखबार के मुताबिक सुबह के डिप्टी सीएम अजित पवार ने महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में आयोजित एक कार्यक्रम में यह जानकारी दी है। पवार ने कहा कि सरकार जल्द ही एक नई योजना शुरू की जाएगी जिसके तहत लाडली बहन योजना की महिला लाभार्थियों को 40,000 रुपये तक का बैंक लोन मुहैया कराया जाएगा ताकि लाभार्थी महिलाएं इस राशि के जरिए अपना निजी कारोबार शुरू कर सके। और इससे जो है इसके बारे में अधिक जानकारी जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जो है क्या किया जाएगा, उपलब्ध कराया जाएगा। यानी अभी तक जो है ये किसी को मिला नहीं है, यानी इसका लोन जो है किसी को अभी तक जो है मुहैया नहीं कराया गया है। इसके बारे में पूरा कंप्लीट जानकारी जो है बहुत जल्द आप लोग को देखने को मिलेगा। पूरा कंप्लीट जानकारी जब रिलीज कर दिया जाएगा इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर तो मैं आप लोग को सूचित भी कर दूंगा इस चैनल पर। तो इसलिए मैं बोलता हूँ यदि आप लोग भारत सरकार से रिलेटेड या राज्य सरकार से रिलेटेड कोई भी योजना का सही से जानकारी पाना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, क्योंकि आपके लिए ये चैनल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप एक लाभार्थी हैं और चाहते हैं कि समय समय पर सभी लाभार्थी से रिलेटेड जो भी अपडेट आता है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचता है, तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग जरूर रखिएगा। महिलाओं के कैसे मिलेगा लोन, तो महिलाओं को कैसे मिलेगा लोन आइए हम लोग समझते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना होगा, महिलाओं को संबंधित बैंक में जाकर लोन के लिए अप्लाई करना होगा। यानी बैंक से लोन ये मिलने वाला है। लोन के लिए अप्लाई करते समय महिलाओं के अपने बिजनेस के बारे में जानकारी देनी होगी। यानी किस उद्देश्य से किस बिजनेस के लिए आप लोन ले रही है ये इस पर भी आप लोग को बात बतलाना होगा कि हम इस लोन के लिए यहाँ पर पैसा निकालने जा रहे हैं। महिलाओं को जो हर महीने 1500 रुपये मिलते हैं उससे ही लोन की किस्त चुकाई जाएगी, जिससे
तो महिलाओं के ऊपर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या महत्वपूर्ण यहाँ पर बात यहाँ पर छापाया गया है, यानी छापा गया है, यानी जो लोन निकालिएगा वो लोन आप लोग को घर से नहीं चुकाना है। इस योजना के तहत जो आपका धनराशि आता है उसी से जो है वहाँ पर लोन चुका जाएगा। तो आई होप ये आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण रहा होगा, आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आप लोग ये बात को सुनकर खुश भी हो गई होगी जितने भी महिलाएं हैं, खासकर महाराष्ट्र की, क्योंकि महाराष्ट्र में ही ये योजना का शुरू हुआ है और महाराष्ट्र की महिलाओं को ही केवल यहाँ पर ये योजना का लाभ प्रोवाइड कराया जा रहा है। हो सकता है कि आगे आने वाले चुनाव में बिहार में भी ये योजना लागू हो सके, यानी जहाँ जहाँ चुनाव देखिएगा वहाँ वहाँ ये योजना लागू होने का पूरा पूरा संभावना है, क्योंकि एक राज्य शुरू में अपनाया था, उसके बाद जो है दूसरा राज्य किया, उसके बाद हर एक राज्य में आप लोग देखते होंगे कि जहाँ इलेक्शन आता है तो वहाँ पर जो है चलाया जा रहा है। जैसे झारखंड में भी एक योजना चलाया गया था, बहाना योजना करके चलाया गया था, बिहार में भी उस पर जो है जिक्र हो रहा है। तो यानी प्रत्येक राज्य में जो है ये योजना का जो है शुरुआत किया जाएगा। बट अभी जो शुरुआत है ये महाराष्ट्र में ही है। 1500 जो रुपया धनराशि मिल रहा है, इसी में से जो है लोन का चुकता किया जाएगा। यानी 4000 लोन निकलिएगा तो वो जो है 1500 करके आपका लोन चुकता हो जाएगा। तो आप लोग को घर से जेब से पैसा देने की जरूरत नहीं है। आप समझ सकते हैं कि कितना जो है आप लोग को सरकार वहाँ का मदद कर रही है, खासकर महिलाओं के लिए। तो क्योंकि ये भी पॉइंट आप लोग को समझ में आ चुका है। अब भाई हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखिएगा बताया गया है लोन के लिए इन शर्तों का कारण होगा पालन, यानी लोन यदि आप लोगों को लेना होगा तो यहाँ पर शर्त और कंडीशन भी रखा गया है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि वो शर्त क्या क्या रखा गया है। लोन हासिल करने वाली महिला की उम्र जो है 21 वर्ष से लेकर 65 वर्ष के बीच होना चाहिए। तो जो महिला लोन लेना चाहती है उनका उम्र जो है 21 वर्ष से लेकर 65 वर्ष के बीच में हो पूज रहा है, तभी जो है आप लोग लोन निकाल सकती है। अदरवाइज सोचिए कि 18 वर्ष के हैं, 19 वर्ष के हैं, 20 वर्ष के हैं और इसका लोन के लिए अप्लाई कर दें तो कोई फायदा होने वाला नहीं। जब तक आप लोग का 21 वर्ष नहीं पूजेगा लोन आप लोगों को नहीं दिया जाएगा। दूसरा कंडीशन यहाँ पर रखा गया है कि महाराष्ट्र का नागरिक होना जरूरी है। यदि आप लोग महाराष्ट्र के मूल निवासी हैं तो अभी जो है आप लोग यहाँ पर जो है इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी लोन के लिए अप्लाई कर सकती है। सालाना पारिवारिक आय जो है 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी एक कंडीशन रखा गया है, यानी ये भी एक शर्त रखा गया है। उसके बाद जिन महिलाओं के पास कार है या उनके परिवार में कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है उन्हें इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर यह भी बताया गया है। तो 4 कंडीशन आप लोग के पास रखा गया है। हो सकता है कि अगला स्लाइड में 1-2 और कंडीशन आप लोग को देखने को मिले। यहाँ पर 4 कंडीशन है। पहला कंडीशन यही है कि आप लोग का उम्र जो 21 से 65 वर्ष के बीच में पूजना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि आप लोग महाराष्ट्र के मूल निवासी होना चाहिए। तीसरा कंडीशन है कि आप लोग का जो है परिवार का आय है यह 2.5 लाख से बेसी नहीं होना चाहिए। और चौथा कंडीशन है कि आपके परिवार में किसी का भी सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए और आपके परिवार में किसी के पास कार नहीं होना चाहिए। कार रहेगा, 4 व्हीलर रहेगा, तब पर भी आप लोग को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो ये सारा पॉइंट आप लोग को बताया गया है। यहाँ पर 2 पॉइंट और है जो कंडीशन रखा गया है, जो शर्त रखा गया है उसमें ही है। यह योजना उन महिलाओं पर लागू नहीं होगा जो किसी अन्य सरकारी योजना का फायदा उठा रही है। ये उस महिलाओं पर भी लागू नहीं होगा जो सरकारी का जो है और किसी योजना का फायदा उठा रही है, यानी कहीं और से जो है किसी और योजना के तहत वो लोन प्राप्त की है तो उनको भी इस योजना का के तहत जो है उनको लोन प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा। तो ये बात यहाँ पर बताया गया। यदि कहीं आप लोन निकाली है पहले से तो उस कंडीशन में भी आप लोग को यहाँ पर क्या नहीं दिया जाएगा, तो लोन नहीं दिया जाएगा। महायुति सरकार ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि अन्य योजनाओं का लाभ उठा चुकी महिलाएं लाडली बहन योजना के लिए जो है अपात्र होगी, लिहाजा लोन के लिए अप्लाई करते समय सभी शर्तें का पालन करना बेहद जरूरी है। तो यदि आप भी लोन पास कराने के लिए सोच रही है, आप लोग सोच रही है कि नहीं हम भी लोन जो है इस योजना के तहत ले, तो आप लोग को ये 6 कंडीशन को पता होना चाहिए। 6 कंडीशन का जो है आप लोग 6 कंडीशन के अंदर आप लोग नहीं आते हैं तभी आप लोग को लोन प्रोवाइड किया जाएगा। एक कंडीशन में भी आप लोग धरा जाती हैं तो वहाँ पर आपका लोन को कैंसिल कर दिया जाएगा, कोई फायदा होने वाला है ही नहीं। ये 6 कंडीशन को आप लोग को हर हाल में पता होना चाहिए। लाडली बहन योजना की 11वीं किस्त कब आएगी, तो आइए हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर कब तक जो है आपका किस्त जो है देखने को मिलेगा आपके बैंक अकाउंट में। राज्य के डिप्टी सीएम अजित पवार ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि लाडली बहन योजना की मई महीने की किस्त जो है बहुत जल्द पात्र महिलाओं के खाते में जमा की जाएगी। पवार ने भरोसा दिलाया कि आने वाली कुछ ही दिनों में महिलाओं के बैंक खाते में यह राशि सीधे डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए ट्रांसफर की जाएगी। उन्होंने यह भी उम्मीद जताई है कि अगले हफ्ते तक यह प्रक्रिया पूरा हो जाएगी। कुल मिलाकर मई महीने के आखिरी तक जो है महिलाओं के खाते में 11वीं किस्त राशि देखने को मिल जाएगा। यानी आज हो गया, आप सभी लोग जानते हैं आज कितना हो गया, तो आज हो गया 29 मई, 30 और 31, 2 दिन बचा हुआ है। 2 दिन के अंदर आपके अकाउंट में आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो जून के फर्स्ट वीक तक आप लोग के अकाउंट में देखने को मिल जाएगा इसका धनराशि। तो जून फर्स्ट वीक तक जो है आप लोग का धनराशि देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग को बिल्कुल नहीं घबराना है।
जिनका जो है पिछला किस्त आया था उनका जो है अगला किस्त यानी ग्राहक किस्त जरूर आएगा उनके बैंक अकाउंट में, आप लोगों को कुछ कराने की जरूरत है ही नहीं। तो आई होप कि सभी पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया है। ये जो लाडली बहन योजना है इसके संबंध में जो यहाँ पर अपडेट मैं दिया हूँ सभी पॉइंट आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका है। इस योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो महाराष्ट्र के मूल निवासी है, ये भी बात आप लोग को ध्यान रखना है। ये नहीं कि आप लोग अपने राज्य में इसके लिए अप्लाई करने लगिएगा, जाकर बैंक में पूछ लेने लगिएगा, ऐसा नहीं करना है। आप लोग यदि महाराष्ट्र के हैं तभी जो है आप लोग को इस योजना का लाभ मिलने वाला है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि जो मैं जानकारी बताई हूँ सभी पॉइंट आप लोग को क्लियर तरीके से समझ में आ चुका है। यदि आप भी चाहते हैं कि अपने राज्य में जो योजना चल रहा है उस योजना का सही जानकारी आप तक पहुंचे तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रत्येक राज्य में जो योजना चलाया जा रहा है उस योजना का जानकारी इस चैनल के माध्यम से मुहैया कराया जाता है, प्रोवाइड कराया जाता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग जरूर रखिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और योजना के नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए सेशन को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। आज का सेशन कैसा रहा एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।